करतूतों ने हमें अपनी जान देकर आजाद करा दिया, लेकिन अब हम भारत के लिए और भारत के 140 करोड़ लोगों के सम्मान के लिए जी तो सकते हैं ना। अरे उस किसान को देखो जो कड़कड़ाती सर्दी, तपती दोपहरी, बरसती बारिश में अन्न उगाकर हम सबके पेट को भरता है, वो बारिश से घबराता है क्या? तो इसलिए इंद्र देवता आप सबकी परीक्षा ले रहे हैं कि मोदी जी 2035 में फिर दोबारा 35 तक के लिए आज लाल किले पे कहाँ आएंगे और देश की तकदीर बदलेंगे। भाइयों बहनों, इस देश में षड्यंत्रकारियों की कमी नहीं है। वो षड्यंत्र रचते रहते हैं, लेकिन षड्यंत्र लंबे समय तक चलते नहीं है। षड्यंत्र आपके जज्बे को, आपकी ताकत को रोक नहीं सकते, और ऐसे षड्यंत्रकारी हमारी पार्टी में भी आ गए होंगे, लेकिन हम सब लोगों के ऊपर जिम्मेवारियां हैं। हम सब लोगों को बताना है कि देश के अंदर पहली गुलामी 1947 में दूर हो गई, जो प्रत्यक्ष रूप से गुलामी थी, लेकिन वो आजादी मिली तो हमें खैरात में नहीं मिली। उस आजादी के लिए जब बंटवारा हुआ तो लगभग 20 लाख लोगों को, बच्चों को, माता बहनों को इज्जत खोनी पड़ी, अपनी जान देनी पड़ी, देश का बंटवारा हो गया। वो विभाजन विभीषिका अगर हुई थी तो किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने की लालसा में हुई थी। जिन्ना के साथ पैक करके भारत का बंटवारा कर दिया गया। बंटवारा होता, लोगों को जैसे वायदे किए गए थे कि केवल भौगोलिक धरती का बंटवारा होगा, जो लोग जहां हैं वही रहेंगे, लोगों को सबसे पहले धोखा देने का काम किया। तो केवल देश के प्रधानमंत्री बनने की लालसा में जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसके कारण 20 लोगों को वो जान देनी पड़ी, जिसके कारण हमारी अबला बहनों को इज्जत लूटने से बचने के लिए कुओं में कूद कूद कर आत्महत्या करनी पड़ी कि भेड़िए नाच रहे हैं, रातों को गाजर मूली की तरह माता बहनों का कत्ल कर रहे हैं। ये आजादी तब मिली, आजादी तो मिल गई 47 में, 2015 अगस्त में ध्वज तो फहरा दिया 1947 में। लेकिन भाइयों बहनों, वही लोग जिन्होंने विभाजन विभीषिका के अंदर देश की माता बहनों की इज्जत लूटी, ऐसे लोगों को बेसहारा, बेघर कर दिया, ऐसे लोगों की मान सम्मान की इज्जत नहीं की। आज भी देश 60-70 साल की आजादी के बाद इस देश में भुखमरी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। ये तो पिछले 11 साल, एक दशक की कहानी है। वरना इस देश के अंदर लगभग 5-6 राज्यों में, 125 जिलों में किस प्रकार से माओवादी जैसे आतंकवादी पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए? देश की शासन सत्ता ने उनकी चिंता नहीं की, वो नौजवानों को बरगलाते रहे। वो भुखमरी के कारण आदिवासियों के बच्चे मजबूरी के कारण माओवादी बन गए। देश के अंदर कहीं ट्रेन में बम फट जाता है, कहीं बस में फट जाता है। हम इस आजाद देश में भी चलते थे तो बस में पढ़ने को मिलता था, रेलवे स्टेशन में पढ़ने को मिलता था। तुम्हारे आसपास कोई आवारा वस्तु मिले तो पुलिस को सूचित कर दो। तो अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन इस कांग्रेस के कारण 60 साल तक हमें और गुलामी झेलनी पड़ी। हमें उस आतंकवाद का भोजन बनना पड़ा। लेकिन आज 11 साल के अंदर मोदी जी के आने के बाद आज देश के 140 करोड़ लोग, 65% नौजवान, उनको लग रहा है देश आजाद हुआ है। 25,000 लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम 11 साल में देश के सपूत प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए लोग कहते थे ये क्या हुआ है, ये क्या तुम बवंडर मचाते हो। देश का नौजवान, बच्चा, बहन, बेटी
50 साल की आजादी तक भी ये कहता रहा, भगवान राम हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लोगों ने शहादत दे दी, लेकिन पिछले 11 साल में भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर भव्यता के रूप में खड़ा हो रहा है। गरीब बहनों के सम्मान के लिए शौचालय बनाकर देने का काम किया। इस देश में षड्यंत्रकारी और पार्टियों से हमारी पार्टी में दिया गए, अभी कुछ षड्यंत्रकारी वही हैं। वो कहते हैं 11 साल में क्या हुआ, 11 साल में क्या हुआ। उनको 11 साल में वो अंधे हैं, उनको 12 करोड़ गरीबों के शौचालय नहीं दिखाई दिए। उनको 10 करोड़ परिवारों में गैस उज्ज्वला योजना के तहत गरीब के घर में गैस का चूल्हा दिखाई नहीं दिया। उनको 4 करोड़ गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ी में, गांव में, कच्चे मकान में छप्पर डालकर खेतों में रहते थे, ऐसे 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, वो दिखाई नहीं दिया। उनको यहां भी जो कुछ अकल के अंधे हैं और आंखों के भी अंधे हैं, उनको डीएनडी से जयपुर वाला बंबई हाईवे दिखा दो, सपने में नहीं सोचा था। ताजपुर में लोग जाम में 2-2 घंटे फंसा करते थे, बदरपुर के रहने वाले। एक ही पुल 70 साल में था, उसको भी नवीनीकरण किया तो भाजपा के शासन में हुआ। उनको ये मेट्रो चल के आ रही है जो केजरीवाल ने रोक कर रखी थी, ये एरो सिटी से तुगलकाबाद, ये दिखाई नहीं देती। उन लोगों को भाइयों बहनों, देश में अब आगरे में पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, देहरादून में पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे। ये हाईवे का जाल बिछा दिया गडकरी जी के नेतृत्व में, ये उनको दिखाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देता। 11 साल में एक भी आतंकवादी सीमा के अंदर पैर नहीं रख सकता। मालूम है पैर रखने की हिमाकत की तो वही नस्ताबूद कर दिया जाएगा, भून दिया जाएगा। कहीं किसी शहर में और कहीं स्टेशन पर, बस अड्डे पर यह लिखने को नहीं मिलेगा कि आवारा वस्तु मिले, लावारिस वस्तु मिले तो देखकर बैठना, पुलिस को सूचना देना। अब ये कहीं दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं, ये 11 साल के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तानी आतंकवादी अड्डों में रहने वाले ऐसे वहसी जो लोग थे, उनको घर में घुसकर मोदी जी ने सिंदूर ऑपरेशन में नस्तानाबूद करने का काम किया। उन आंखों के अंधों को वो दिखाई नहीं देता, उनको वो दिखाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देता कि अब देश के अंदर जम्मू कश्मीर में भारत का कानून लागू है। धारा 370 को नस्तानाबूद करने का काम 5 अगस्त को करने का काम अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट में हुआ। ये इन आकल के अंधों को दिखाई नहीं देता। अब इंद्र देवता को कहा लगा कि ये तो राष्ट्रीय भक्त हैं, ये तो 140 करोड़ लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे, तो इंद्र देवता जी विश्रांति में चले गए। बंद होगी ना बारिश, देखो उनको भी कहा, भोले बाबा ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, आप चिंता मत करो, आगे बढ़ो। जहां 140 करोड़ लोगों की तपस्या होगी, भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का तप होगा, वहां इंद्र देवता भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। भाइयों बहनों, अब यहां से जैसे कहा मोदी साहब ने कहा है कि हम देश के लिए मर तो नहीं सकते, अब जी तो सकते हैं। तो कौन कौन लोग हैं जो देश के लिए जी सकते हैं? सारे लोग हैं। इंद्र देवता ऊपर से देख रहे हैं, उनके पास सब खाका होता है। ये यात्रा यहां से बदरपुर बाजार में घुसेगी, हमारा काफिला टूट सकता है, चिंता नहीं करनी है। बदरपुर से लौटकर वापिस जाएगी, प्रहलादपुर होते हुए, तेखंड होते हुए ईएसआई से राइट में मुड़ेगी, वहां से संजय करों, इंदिरा कल्याण जा होते क्राउन प्लाजा से राइट होते हुए फिर हरकेश नगर डिपो की तरफ जाएगी, संजय कॉलोनी के वहां से होते हुए फिर गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से अग्रवाल धर्मशाला कालका जी की तरफ मुड़ेगी लेफ्ट साइड में, फिर भैरव मंदिर से लेफ्ट साइड होकर पारस सिनेमा का जो पुराना पुल कहते थे, नेहरू प्लेस था, वहां से कालका जी में घुसेगी, कालका जी मार्केट में होते गोविंदपुरी 1 नंबर गली की तरफ आएगी और वहां से रविदास मार्ग होते हुए सीधे हमदर्द के अंदर आएगी
और हमदर्द से तुगलकाबाद में समापन होगा। तो हम सब लोग तैयार है ना? पक्का तैयार है ना? बहुत लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। मनोज जी ऊपर इंद्र देवता देख रहे हैं, ठीक है ना अरुण भाई? इसीलिए सब लोग हम यहां से निकलेंगे शांति के साथ में। हम फोटो आएगी नहीं आएगी, मैंने ये किया मैंने वो किया, इसको भूलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। 2035 तक प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाए रखना है। देश को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए आगे बढ़ते हुए, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए हम यहां से चलते हैं। हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं भाई तुगल साहब, बहन पुरी जी हैं, महामंत्री बलबीर हैं, प्रदेश के प्रवक्ता विक्रम बिदूड़ी हैं, राज्यपाल ओसवाल जी हैं, हमारे डाबर साहब हैं, मिथुन यहां व्यवस्था देख रहे थे, वहां सुंदर जी हमारे, बहुत ऐसे नीचे देव के कार्यकर्ता हैं जो खड़े हुए हैं सारे के सारे। मेरे दिल में सबके नाम है, चिंता करने की बात नहीं है। जनता में नाम जानने से कुछ नहीं होता है, नाम तो दिल में होना चाहिए, परमात्मा के चरणों में होना चाहिए, ठीक है ना जी? तो इसलिए बहुत लोगों कार्यकर्ताओं के मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे साथ वहां से निगम पार्षद बहन गुड्डी ने चपराना जी 250 बाइकों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। हमारे नीरज जी वहां से संगम विहार से 200 बाइकों को लेकर पहुंचे हैं। आयुष राणा जी कालका जी से, कुबेर जी कालका जी से, बहन नीतू जी, जयसिंह जी, हमारे संजय भाई, हमारे देवेंद्र जी, सुनील जी, केशव जी, वो वहां से आए हैं। इन सबके साथ चाय हम तुगलकाबाद में पिएंगे, इनके सबके समर्थकों के साथ। भाई मिंटू शर्मा जी और भाई हमारे जो वहां पर बदरपुर से जितने भी आए थे, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए भाई हमारे अमित जी जो संगम विहार और बबलू हरसाना जी, भाई मिंटू जी, पूनम भाटी जी, मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे निवेदन करूंगा, जो आयुष राणा जी के नेतृत्व में टीम और मनीष जी के नेतृत्व में टीम काम कर रही है 3-4 दिन से लगातार, सबका आभार हम आपके तुगलकाबाद में आभार व्यक्त करेंगे। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे कि रमेश बिधूड़ी ने शकल तो देख ही ली, हमको हम सब फर्क पड़ रहे हैं, तुगलकाबाद में भी शकल देखनी चाहिए, है ना जी? बलराम बिंदल जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष व्यक्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की चलेंगे हम सब लोग, अब सब लोग यहाँ से इकट्ठे होकर बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटे वाले का रिक्वेस्ट है। ये 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 79वीं ये भारत की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री जी का भाषण खत्म होने के बाद हमने 11:30 बजे तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी से यहाँ पर ये लगभग 1500 से 1800 बाइकों के साथ में मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत आगे बढ़े और लोगों को सच्चाई की जानकारी मिले कि हम 1947 में आजाद तो हुए थे, लेकिन वो आजादी पूर्ण नहीं थी। पूर्ण आजादी होती तो 25 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे ना रहते 70 साल तक भी। पूर्ण आजादी होती तो हर गरीब को 10 करोड़ लोगों को जो उज्ज्वला योजना मिल गए वो ना मिल पाते। पूर्ण आजादी अब नजर पिछले 10 साल में आ रही है और आज प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ नए नौजवानों के लिए जो 15,000 रूपये जब वो रोजगार अपना व्यवसाय करने के लिए निकलेंगे, उनको 15,000 रूपये की सहायता से 1 लाख करोड़ की घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की है और ये जानकारी दी है कि अब माता बहनों महिलाओं बुजुर्गों को 140 करोड़ लोगों के साथ भारत आगे बढ़ेगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने से भारत को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कोई हमें धमकी देने की कोशिश करे, अगर कोई ये कहे हमारे पास परमाणु बम है और कोई ये कहे कि हम भारत के अंदर व्यापारिक संबंध खत्म कर देंगे, तो अपने दिमाग से निकाल दे। भारत आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहा है और मोदी के नेतृत्व में 2047 तक जहां भारत की गिनती होती थी, पाकिस्तान एक भूखमरा कंगला देश के साथ में भारत की 70 साल तक आज बराबरी लोग वहां किया करते थे। आज दुनिया में भारत की बराबरी अमेरिका के साथ में की जा रही है। दुनिया देख रही है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ भारत है। इससे बड़ा बदलाव 11 साल में क्या होगा, ये खुशी का माहौल है इस आजादी के अंदर। इंद्र देवता भी कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वो भी कह रहे हैं निश्चित रूप से खुशी खुशी के कारण से कि भारत अब आगे बढ़ रहा है, सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है। देखो, प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेते हैं, जो बोलते हैं, वो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी को कोई ये चाहे कि धमकियों से किसी कारण से झुका दे, को झुकने वाले नहीं है, क्योंकि वो देश के 140 करोड़ भारतीयों के लिए जीते हैं, भारतीयों के सम्मान के लिए जीते हैं।
वो कई बार इस बात को कह चुके हैं, ना मुझे अपने बेटों को एडजस्ट करना है, ना मेरा आगे है कोई, ना मेरे पीछे है, मेरे लिए 140 करोड़ लोग मेरे हैं। तो इसीलिए उन्हीं की प्रेरणा से तो कि लोग कहीं मिसगाइड होकर भटकाव के मार्ग पर ना चला जाए, प्रधानमंत्री जी देश के लिए काम कर रहे हैं। और स्वर्ण जयंती के रूप में परमपिता परमेश्वर को उनका 75वां जन्मदिन है। अभी तो देश उस 75वें जन्मदिन को भी बड़ी भव्यता के साथ में मनाकर दुनिया को संदेश देंगे 140 करोड़ लोग कि ये गोल्डन जुबली प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की है। वो हम सबकी रक्षा के लिए 11 साल पहले आ गए थे, वरना आज किस प्रकार से घुसपैठिए, किस प्रकार से क्या कर रहे हैं आपको सब मालूम है। छंगूर बाबा से लेकर और हमारी बेटियों के साथ में उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके उनके साथ में, और देश की सीमाओं के अंदर घुसकर देश के डेमोग्राफी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि मेरे किसान, मेरे मछुआरे, मेरे मजदूर, उनके हितों के मामले में अमेरिका चाहे दुनिया की कोई ताकत भी झुकाना चाहे अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, कि उनकी वहां से जो फसल है, जो अनाज है, उसको भारत खरीदे। अरे भारत का किसान इतना आत्मनिर्भर हो गया है, अब हम दुनिया को बेचने के लिए तैयार बैठे। हमें धमकाए ना अमेरिका के राष्ट्रपति। भारत के किसान अगर बाहर से अनाज लेंगे तो भारत के किसान को पूरा मूल्य मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। आज 2 गुना की बात कांग्रेस रोती रहती है चैनलों पर, आज 2.5 से 3 गुना किसानों की जो फसल है उसकी कीमत किसान को दी जा रही है। जिस प्रकार से उर्वरकों में, खादों में, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान जो स्वावलंबी के रूप में और आत्मसम्मान महसूस कर रहे हैं, उनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मजदूरों को 25 करोड़ ऐसे भारतवासी गरीब थे जिनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम 11 साल में हुआ है। 12 करोड़ परिवार शौचालय बनाने का काम हुआ, 10 करोड़ परिवारों में उज्ज्वला योजना गैस देने का काम हुआ है, 4 करोड़ परिवारों को पक्के मकान देने का काम हुआ है। देश के अंदर एक गंतव्य से दूसरी जगह जाने का रास्ता हाईवेज के कारण, सड़कों के कारण आसान हुआ है। भारत प्रगति के पथ पर है, विकसित राष्ट्र है। भारत होगा 2047 में, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसके लिए काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये दक्षिणी दिल्ली के अंदर आपने देखा है, आप प्रारंभ में भी साथ थे, कि 1.5 से 1000 से लेकर 1800 मोटरसाइकिल आज चली है। जिस रूप में राजू आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ही प्रति लोगों का लगाव और प्यार है, वो उन्हीं के लिए लोग चले हैं मोटरसाइकिलों पर।